नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम जीवन को समझने और सफलता पाने के अनमोल रहस्यों को उजागर करते हैं। आज हम बात करेंगे जो पढ़ोगे दिमाग में छप जाएगा 9 वैदिक तरीके के बारे में। क्या आपको भी यह समस्या होती है कि आप जो कुछ भी पढ़ते हैं वह कुछ समय बाद भूल जाते हैं? क्या आप चाहते हैं कि जो भी ज्ञान आप अर्जित करें वह हमेशा के लिए आपके दिमाग में अंकित हो जाए? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम उन 9 वैदिक तरीकों की बात करेंगे जिनसे आप अपने दिमाग को इतना तेज बना सकते हैं कि कोई भी जानकारी आपके मस्तिष्क से कभी मिटे ही नहीं। पहला, मन को नियंत्रित करो, गहराई से समझें। वेदों में कहा गया है, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मन पर नियंत्रण पा लिया तो ज्ञान और सफलता दोनों ही आपके दास बन जाएंगे। लेकिन मन को नियंत्रित करना सबसे कठिन कार्यों में से एक है। जब तक मन चंचल रहेगा तब तक आप जो भी पढ़ेंगे वह अस्थायी रहेगा और शीघ्र ही विस्मृत हो जाएगा। मन की चंचलता सबसे बड़ी बाधा। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो मन भटकने लगता है। कभी बीते हुए पलों की यादें, कभी भविष्य की चिंता, कभी मोबाइल की ख्वाहिश तो कभी बाहरी शोर। यह सब आपके मन को स्थिर नहीं रहने देता। यह चंचलता ही वह दीवार है जो आपके ज्ञान को स्थायी नहीं होने देती। वेदों में इसे मर्कट वृत्ति कहा गया है, यानी बंदर की तरह उछल-कूद करता हुआ मन। जब तक यह उछलता रहेगा तब तक कोई भी चीज गहराई से आपके दिमाग में नहीं बैठ सकेगी। कैसे करें मन को नियंत्रित? सबसे बड़ी यह प्रश्न है। जिस प्रकार एक शांत जलाशय में हर वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, वैसे ही जब आपका मन शांत होगा तभी ज्ञान स्थायी रूप से उसमें अंकित होगा। हर दिन कुछ समय के लिए आंखें बंद करें और अपने विचारों को नियंत्रित करने का अभ्यास करें। जब भी पढ़ने बैठें तो कुछ क्षण अपने मन को स्थिर करने के लिए गहरी श्वास लें। आपका मन तब तक नियंत्रित नहीं होगा जब तक वह बाहरी आकर्षणों से घिरा रहेगा। पढ़ते समय मोबाइल फोन को दूर रखें। शांत और एकांत वातावरण में अध्ययन करें। मन को निर्देश दें कि जब तक पढ़ाई पूरी नहीं होगी तब तक किसी भी चीज पर ध्यान नहीं जाएगा। वेदों में ध्यान को मन का राजा कहा गया है। प्रतिदिन कुछ मिनट ध्यान करें ताकि आपका मन नियंत्रित और केंद्रित हो सके। जब मन ध्यान सीख लेता है तो वह चंचलता छोड़ देता है और जो कुछ भी पढ़ा जाता है वह गहराई से दिमाग में बैठ जाता है। मन उन चीजों की ओर जल्दी आकर्षित होता है जो उसे पसंद आती हैं। जब आप पढ़ाई को बोझ समझते हैं तो मन स्वाभाविक रूप से भटकने लगता है। अगर आप उसे एक खेल, एक कहानी या एक खोज के रूप में देखेंगे तो मन बिना प्रयास के स्थिर रहेगा। अगर आप अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो आपका दिमाग एक स्पंज की तरह काम करेगा। जो कुछ भी आप पढ़ेंगे वह उसमें चिपक जाएगा और कभी मिटेगा नहीं। वेदों ने इस रहस्य को हजारों साल पहले बताया था और आज भी यह उतना ही प्रभावी है। जब तक मन को काबू में नहीं लाया जाता तब तक ज्ञान अधूरा रहता है। इसलिए मन को नियंत्रण में रखना ही पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। दूसरा, एकाग्रता का रहस्य समझो। वेदों में कहा गया है, जहाँ मन केंद्रित होता है वहीं ध्यान बनता है और जहाँ ध्यान होता है वहीं स्मरण, याददाश्त स्थायी हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि जो कुछ भी आप पढ़े वह दिमाग में हमेशा के लिए छप जाए तो सबसे पहली आवश्यकता एकाग्रता की है। एकाग्रता का अर्थ है किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से ध्यानपूर्वक करना बिना विचलित हुए। एकाग्रता की कमी क्यों होती है? आपने महसूस किया होगा कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो दिमाग इधर-उधर भटकने लगता है। कभी बीती हुई बातें, कभी भविष्य की चिंता, कभी कोई पुरानी याद। मन कहीं न कहीं भटकता ही रहता है। इसका कारण यह है कि हमारा मस्तिष्क एक बार में केवल एक चीज पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सकता है। अगर हम एक साथ कई चीजों को सोचने लगते हैं तो एकाग्रता टूट जाती है और पढ़ा हुआ दिमाग में स्थायी रूप से नहीं बैठता। कैसे बनाएं एक अटूट एकाग्रता? वेदों में ध्यान को मानसिक शक्ति का केंद्र कहा गया है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपका मस्तिष्क एक जगह स्थिर रहना सीखता है। यह आपके मन को अनुशासन में लाकर उसकी चंचलता को समाप्त करता है। प्रतिदिन सिर्फ 10 मिनट का ध्यान भी आपकी एकाग्रता को दोगुना कर सकता है।
त्राटक एक प्राचीन योग तकनीक है जिसे वेदों में एकाग्रता बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी माना गया है। किसी जलती हुई मोमबत्ती की लौ को बिना पलक झपकाए तब तक देखें जब तक आंखों से पानी न आने लगे। इससे मस्तिष्क को एक ही बिंदु पर केंद्रित रहने की आदत पड़ती है और यह स्मरण शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। वेदों में कहा गया है कि जब कोई कार्य किया जाए तो सिर्फ उसी पर ध्यान देना चाहिए। जब पढ़ाई करें तो केवल पढ़ाई करें, ना मोबाइल, ना टीवी, ना अन्य कोई चीज। जितना अधिक आप एक समय में एक कार्य पर ध्यान देंगे उतनी ही आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। वेदों के अनुसार सुबह 4 से 6 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है, जो पढ़ाई के लिए सबसे श्रेष्ठ समय माना गया है। इस समय मस्तिष्क पूरी तरह से शांत और ऊर्जावान रहता है। इस समय पढ़ा हुआ ज्ञान जल्दी याद होता है और लंबे समय तक दिमाग में रहता है। पढ़ते समय मोबाइल फोन को दूर रखें। पढ़ाई के स्थान को शांत और व्यवस्थित बनाएं। आपका मस्तिष्क हमेशा खुद से बातें करता रहता है। जब आप पढ़ते हैं तो आपका दिमाग कहता है, अभी पढ़ाई क्यों कर रहे हो, थोड़ा ब्रेक ले लो, यह विषय बहुत कठिन है, बाद में पढ़ लेंगे। वेदों में कहा गया है कि अपने मन को अपने अधीन करो, ना कि उसके अधीन बनो। जब भी आपका मन भटके तो उसे निर्देश दें, अभी सिर्फ पढ़ाई करनी है। वेदों में कल्पना शक्ति को एकाग्रता बढ़ाने का सबसे बड़ा साधन माना गया है। जब भी आप कोई चीज पढ़े तो उसकी एक छवि अपने दिमाग में बनाएं। यह तरीका आपके मस्तिष्क को उस जानकारी से जोड़ देता है जिससे वह कभी नहीं मिटती। पढ़ाई के दौरान जो भी याद करना हो उसे जोर से बोलकर पढ़े। वेदों में कहा गया है कि जब हम कोई चीज सुनते हैं तो वह ज्यादा समय तक याद रहती है। इसीलिए प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में मंत्रों को उच्चारित करके याद किया करते थे। एकाग्रता कोई एक दिन में आने वाली चीज नहीं है। अगर आपका मन बार बार भटकता है तो निराश मत हो, धीरे धीरे अभ्यास से यह समस्या समाप्त हो जाएगी। एकाग्रता ही सफलता का मूल मंत्र है। अगर आप अपने दिमाग को एक स्थान पर केंद्रित करना सीख लेते हैं तो पढ़ा हुआ ज्ञान हमेशा के लिए दिमाग में छप जाएगा। वेदों में एकाग्रता को आत्मज्ञान और सफलता की पहली सीढ़ी कहा गया है। जब मन पूरी तरह स्थिर और केंद्रित होता है तब ही जीवन में वास्तविक परिवर्तन आता है। तो याद रखें, जिस व्यक्ति ने एकाग्रता पर विजय प्राप्त कर ली उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाता। अब हम लोग तीसरी बात समझते हैं, उच्चारण का प्रभाव। वेदों में यह कहा गया है कि शब्दों की शक्ति अनंत होती है। जो शब्द बोला जाता है उसका कंपन पूरे ब्रह्मांड में फैलता है और हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसी कारण प्राचीन ऋषिमुनि वेदों के मंत्रों का उच्चारण करते थे, जिससे ज्ञान स्थायी रूप से उनके मस्तिष्क में अंकित हो जाता था। अगर आप चाहते हैं कि जो पढ़े वह हमेशा के लिए दिमाग में छप जाए तो सही उच्चारण के साथ पढ़ाई करें। उच्चारण केवल भाषा का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह आपके मस्तिष्क को सक्रिय करता है और आपकी याददाश्त को मजबूत बनाता है। कैसे काम करता है उच्चारण? हमारा दिमाग ध्वनि और स्पंदन पर काम करता है। जब हम कुछ पढ़ते हैं और उसे जोर से उच्चारित करते हैं तो हमारे कान उसे सुनते हैं और यह ध्वनि हमारे मस्तिष्क में गहरी छाप छोड़ती है। जब हम जोर से पढ़ते हैं तो 3 शक्तियां एक साथ काम करती हैं। आंखें पढ़ी हुई चीज को देखती हैं, जीभ उसे दोहराती है और स्वर उत्पन्न करती है, कान इसे दोबारा सुनते हैं, जिससे मस्तिष्क इसे स्थायी रूप से याद रखता है। जब हम कोई चीज मन ही मन पढ़ते हैं तो यह मस्तिष्क पर हल्का प्रभाव डालती है, लेकिन जब हम उसे जोर से उच्चारित करते हैं तो वह शब्द हमारे दिमाग में छप जाता है। वैदिक परंपरा में मंत्रों का उच्चारण इसी कारण किया जाता था, क्योंकि शब्दों का प्रभाव हमारे शरीर, मन और मस्तिष्क पर पड़ता है। जो भी पढ़े उसे हल्की आवाज में दोहराएं। वेदों में कहा गया है कि जब शब्द उच्चारित होते हैं तो वे मानसिक ऊर्जा को सक्रिय कर देते हैं। इससे पढ़ा हुआ जल्दी याद होता है और लंबे समय तक दिमाग में बना रहता है। किसी भी चीज को एक लय में पढ़ने से मस्तिष्क जल्दी सीखता है। यही कारण है कि वेदों में श्लोकों को एक लय में पढ़ा जाता है ताकि वे मस्तिष्क पर स्थायी रूप से अंकित हो जाएं। आप भी पढ़ाई को एक लय में दोहराएं।
इससे याद रखने में मदद मिलेगी। वेदों में कहा गया है कि ज्ञान को पक्का करने का सबसे अच्छा तरीका है दोहराव। जो चीज आप जल्दी भूल जाते हैं उसे बार बार उच्चारित करें। जब आप बार बार किसी चीज को बोलते हैं तो मस्तिष्क उसे स्थायी में संग्रहित कर लेता है। अगर आप बिना आवाज के केवल आंखों से पढ़ते हैं तो आपका दिमाग इसे ज्यादा गहराई से नहीं पकड़ता, लेकिन जब आप पढ़ते समय हल्की आवाज में उच्चारण करते हैं तो यह मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों को सक्रिय कर देता है। इससे सीखने की गति बढ़ जाती है और याददाश्त तेज हो जाती है। आईने के सामने खड़े होकर पढ़ने से मस्तिष्क में आत्मविश्वास बढ़ता है और उच्चारण का प्रभाव अधिक होता है। जब आप खुद को बोलते हुए देखते हैं तो आपका मस्तिष्क अधिक केंद्रित रहता है। वेदों और उपनिषदों में उच्चारण को शक्ति का स्रोत बताया गया है। महर्षि पतंजलि ने कहा था, यदि कोई व्यक्ति ज्ञान को स्थायी बनाना चाहता है तो उसे शुद्ध उच्चारण के साथ अध्ययन करना चाहिए। गुरुकुल प्रणाली में छात्रों को मंत्रों और शास्त्रों को उच्चारण के साथ कंठस्थ करने की विधि सिखाई जाती थी। इसी कारण हजारों वर्षों तक वेदों और उपनिषदों का ज्ञान मौखिक रूप से सुरक्षित रहा। उच्चारण केवल शब्दों को बोलने का तरीका नहीं है, बल्कि यह मस्तिष्क को तेज करने और याददाश्त को मजबूत करने का सबसे शक्तिशाली साधन है। जब आप कुछ पढ़ते हैं तो उसे जोर से बोलें, एक लय में बोलें, बार बार दोहराएं और पूरी तरह से ध्यान लगाकर उच्चारण करें। इससे आपका मस्तिष्क हर शब्द को गहराई से आत्मसात कर लेगा और वह ज्ञान कभी भी विस्मृत नहीं होगा। याद रखें, जो बोला जाता है वह दिमाग में बस जाता है। अगर आप उच्चारण का सही प्रयोग करते हैं तो आप जो भी पढ़ेंगे वह हमेशा के लिए आपके मस्तिष्क में छप जाएगा। चौथी बात में यह समझेंगे कि कल्पना का विज्ञान क्या है और कल्पना क्यों काम करती है। वेदों में कहा गया है, जिस चीज की आप गहरी कल्पना करते हैं वह वास्तविकता बन जाती है। जब आप कुछ पढ़ते हैं तो उसे केवल शब्दों के रूप में न देखें, बल्कि उसकी एक तस्वीर अपने दिमाग में बनाएं। जब ज्ञान को कल्पना से जोड़ा जाता है तो मस्तिष्क उसे बहुत तेजी से ग्रहण करता है और वह स्थायी रूप से याद रह जाता है। कल्पना क्यों काम करती है? दिमाग चित्रों में सोचता है। जब हम किसी चीज की कल्पना करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे एक कहानी या चित्र के रूप में देखता है, जिससे वह आसानी से याद रहता है। याददाश्त मजबूत होती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो जानकारी कल्पना के साथ जोड़ी जाती है वह दिमाग में 5 गुना अधिक समय तक रहती है। सीखने की गति बढ़ती है। जब आप किसी कठिन विषय को कल्पना के माध्यम से समझते हैं तो वह सरल और रोचक हो जाता है। कैसे करें कल्पना का सही प्रयोग? पढ़ते समय एक चित्र बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई घटना पढ़ रहे हैं तो उसकी कल्पना करें जैसे आप उसे देख रहे हों। कहानी के रूप में याद करें। जो भी जानकारी सीख रहे हैं उसे एक छोटी कहानी का रूप दें। रंग और आकार जोड़े। मस्तिष्क रंगीन और विशिष्ट चीजों को जल्दी पहचानता है, इसलिए पढ़ाई को चित्रमय बनाएं। कल्पना केवल एक मानसिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह आपकी स्मरण शक्ति को तेज करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। अगर आप किसी भी ज्ञान को अपनी कल्पना में उतार लेते हैं तो वह आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएगा। 5वां विचार यह है कि श्वास नियंत्रण से मस्तिष्क पर नियंत्रण। वेदों में कहा गया है, श्वास पर नियंत्रण करके मन और मस्तिष्क को नियंत्रित किया जा सकता है। हमारा दिमाग तब सबसे ज्यादा सक्रिय होता है जब उसे भरपूर ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन जब श्वास अनियंत्रित होती है तो मन भटकने लगता है, एकाग्रता टूट जाती है और पढ़ा हुआ जल्दी भूलने लगता है। यदि आप चाहते हैं कि जो कुछ भी पढ़े वह मस्तिष्क में स्थायी रूप से छप जाए तो श्वास पर नियंत्रण पाना अनिवार्य है। कैसे काम करता है श्वास नियंत्रण? श्वास और मस्तिष्क आपस में जुड़े हैं। जब आप गहरी और नियंत्रित श्वास लेते हैं तो मस्तिष्क अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करता है, जिससे स्मरण शक्ति और एकाग्रता बढ़ती है। तनाव कम होता है। तेज और उथली श्वास मस्तिष्क को अस्थिर बनाती है, जबकि धीमी और गहरी श्वास उसे शांत और केंद्रित रखती। दिमाग तेजी से सीखता है। जब मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है तो न्यूरॉन्स तेजी से सक्रिय होते हैं, जिससे सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। कैसे करें श्वास नियंत्रण का सही अभ्यास? प्राणायाम करें।
नाड़ी शोधन प्राणायाम और अनुलोम विलोम करने से मस्तिष्क अधिक ऊर्जा ग्रहण करता है। गहरी सांस लें। पढ़ते समय धीरे धीरे गहरी सांस लें और ध्यान केंद्रित करें। श्वास और ध्यान को जोड़े। जब भी मन भटके अपनी सांसों पर ध्यान दें। इससे एकाग्रता तुरंत लौट आएगी। अगर आप अपनी श्वास पर नियंत्रण पा लेते हैं तो मस्तिष्क भी आपके नियंत्रण में आ जाएगा। नियमित श्वास अभ्यास से याददाश्त तेज होगी, ध्यान बढ़ेगा और पढ़ा हुआ ज्ञान कभी विस्मृत नहीं होगा। अब हम लोग छठी विचार पर जिक्र करेंगे जो कि काफी महत्वपूर्ण है। सही समय का चुनाव। कब पढ़े ताकि दिमाग में छप जाए। वेदों में कहा गया है, समय ही आत्मा है। जो व्यक्ति सही समय पर सही कार्य करता है उसका हर प्रयास सफल होता है। मस्तिष्क की कार्यक्षमता पूरे दिन एक जैसी नहीं होती। अगर आप गलत समय पर पढ़ाई करेंगे तो दिमाग जल्दी थक जाएगा और पढ़ा हुआ भूलने लगेगा। लेकिन अगर सही समय पर पढ़ाई करेंगे तो ज्ञान गहराई से दिमाग में छप जाएगा और स्थायी रूप से याद रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे। यह समय वेदों में सबसे पवित्र और प्रभावशाली माना गया है। इस समय वातावरण शांत होता है, मस्तिष्क तरोताजा होता है और याददाश्त कई गुना तेज होती है। सुबह 7 से 9 बजे यह समय ताजा ऊर्जा से भरा होता है, जिससे आप नई चीजें जल्दी सीख सकते हैं। कठिन विषयों को समझने और याद करने के लिए यह आदर्श समय है। दोपहर के समय 1 से 4 बजे। इस दौरान शरीर आलसी और सुस्त महसूस करता है, जिससे एकाग्रता कम हो जाती है। ज्यादा देर रात तक जागकर पढ़ना, इससे मस्तिष्क थक जाता है और पढ़ा हुआ जल्दी भूल जाता है। अगर आप सही समय पर पढ़ाई करेंगे तो कम समय में ज्यादा ज्ञान याद रहेगा। वेदों में समय के महत्व को सर्वोपरि माना गया है। सही समय चुनें और अपनी याददाश्त को अनोखी शक्ति दें। 7वां विचार यह हो सकता है कि ध्वनि और स्पंदन का प्रभाव मस्तिष्क की शक्ति को जागृत करें। वेदों में कहा गया है, पूरा ब्रह्मांड ध्वनि और स्पंदन से बना है। हमारा मस्तिष्क भी ध्वनि और कंपन के प्रति संवेदनशील होता है। जब हम किसी ध्वनि को सुनते हैं तो वह हमारे दिमाग की तरंगों को प्रभावित करती है और हमारी याददाश्त व एकाग्रता पर गहरा प्रभाव डालती है। यही कारण है कि वैदिक ऋषिमुनि मंत्रों और संगीत के माध्यम से मस्तिष्क की शक्ति को जागृत करते थे। कैसे काम करता है ध्वनि और स्पंदन? संगीत और मंत्रों का प्रभाव। जब हम शांत और एक लय में चलने वाली ध्वनियों को सुनते हैं तो हमारा मस्तिष्क अधिक केंद्रित होता है और पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहता है। वेदों में ओम का उच्चारण, वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि का उच्चारण मस्तिष्क की तरंगों को संतुलित करता है, जिससे सीखने की क्षमता बढ़ती है। बाहरी शोर से नुकसान। ज्यादा शोरगुल वाले वातावरण में पढ़ाई करने से मस्तिष्क विचलित हो जाता है और याददाश्त कमजोर होती है। कैसे करें ध्वनि और स्पंदन का सही उपयोग? पढ़ाई के दौरान शांत और लयबद्ध संगीत सुने। सुबह और पढ़ाई से पहले 5 से 10 मिनट का उच्चारण करें, जिससे दिमाग स्थिर होगा। पढ़ाई के स्थान को शांत और सकारात्मक ध्वनियों से भरपूर बनाएं। अगर आप ध्वनि और स्पंदन का सही उपयोग करते हैं तो आपकी याददाश्त, एकाग्रता और मानसिक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। वेदों में ध्वनि को शक्ति का स्रोत माना गया है। इसे अपनाएं और अपने दिमाग की शक्ति को जागृत करें। 8वां विचार यह है कि शरीर और मन का संतुलन तेज दिमाग के लिए जरूरी है। स्वस्थ शरीर। वेदों में कहा गया है, शरीर ही सभी उद्देश्यों की पूर्ति का प्रथम साधन है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो मस्तिष्क भी कमजोर रहेगा। शरीर और मन का संतुलन बनाए बिना कोई भी व्यक्ति तेज दिमाग और अद्भुत स्मरण शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। जो लोग मानसिक कार्यों में लगे रहते हैं उन्हें अपने शरीर की देखभाल जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जब शरीर थका हुआ या अस्वस्थ होता है तो मन भी भटकता है और एकाग्रता टूट जाती है। कैसे जुड़ा है शरीर और मस्तिष्क? शरीर की ऊर्जा, दिमाग की ऊर्जा। जब शरीर में थकान होती है तो मस्तिष्क सुस्त महसूस करता है, जिससे याददाश्त और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कमजोर हो जाती है। अस्वस्थ भोजन, कमजोर दिमाग। यदि आप जंक फूड, तला भुना या ज्यादा मीठा खाते हैं तो मस्तिष्क सुस्त हो जाता है और पढ़ा हुआ जल्दी भूल जाता है। व्यायाम और योग से मस्तिष्क सक्रिय होता है। नियमित व्यायाम और योग करने से शरीर में रक्त संचार बढ़ता है, जिससे दिमाग को अधिक ऑक्सीजन मिलती है और स्मरण शक्ति मजबूत होती है।
शरीर और मन का संतुलन कैसे बनाएं? नियमित व्यायाम करें, रोज 30 मिनट टहलें, दौड़ें या योग करें, स्वस्थ भोजन करें, हरी सब्जियां, फल, बादाम, अखरोट, देसी घी और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को अपने आहार में शामिल करें, पर्याप्त नींद लें। वेदों में कहा गया है कि रात में कम से कम 6 से 8 घंटे की गहरी नींद लेने से मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है। मस्तिष्क के लिए योग करें, प्राणायाम, अनुलोम विलोम और भ्रामरी जैसे योगासन करने से दिमाग की कार्यक्षमता कई गुना बढ़ जाती है। अगर आप अपने शरीर और मन का संतुलन बनाए रखते हैं तो मस्तिष्क अद्भुत क्षमता प्राप्त कर लेता है और पढ़ा हुआ हमेशा याद रहता है। वेदों में शरीर को आत्मा का मंदिर कहा गया है, इसलिए इसे स्वस्थ रखना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। अंतिम विचार यह हो सकता है कि संकल्प शक्ति का रहस्य जो ठान लोगे वही याद रहेगा। वेदों में कहा गया है, संकल्प से ही सिद्धि प्राप्त होती है। अगर आप चाहते हैं कि जो कुछ भी पढ़े वह आपके दिमाग में अमिट रूप से छप जाए, तो सबसे जरूरी है संकल्प शक्ति। जब तक संकल्प कमजोर रहेगा तब तक याददाश्त भी कमजोर बनी रहेगी, लेकिन अगर संकल्प अटूट है तो कोई भी ज्ञान आपसे दूर नहीं रह सकता। संकल्प शक्ति क्यों जरूरी है? मस्तिष्क को एक लक्ष्य देता है। जब आप ठान लेते हैं कि आपको कुछ याद करना है तो दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है, एकाग्रता को मजबूत करता है। जब मन दृढ़ संकल्प से भरा होता है तो बाहरी विकर्षण खत्म हो जाते हैं और फोकस बढ़ जाता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। अगर आप आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई करते हैं और बार बार खुद से कहते हैं कि मैं इसे याद रखूंगा, तो दिमाग उसे स्थायी रूप से संग्रहित कर लेता है। कैसे बढ़ाएं संकल्प शक्ति? पढ़ाई से पहले संकल्प लें। हर बार जब आप पढ़ने बैठें तो अपने मन में कहें, जो कुछ भी मैं पढ़ूंगा वह हमेशा के लिए मेरे दिमाग में रहेगा। सकारात्मक सोच अपनाएं। अगर आप यह सोचेंगे कि मुझे यह याद नहीं होगा, तो आपका दिमाग इसे सच बना देगा। मेडिटेशन और आत्म संवाद करें। प्रतिदिन 5 मिनट आंखें बंद करके यह सोचें कि आपकी याददाश्त तेज हो रही है और आप जो भी पढ़ रहे हैं वह स्थायी रूप से अंकित हो रहा है। लघु लक्ष्य बनाएं। हर दिन एक छोटा लक्ष्य निर्धारित करें और उसे पूरा करने का संकल्प लें। इससे मस्तिष्क को निरंतर अभ्यास मिलेगा। संकल्प शक्ति ही सफलता की कुंजी है। वेदों में कहा गया है कि जिसका संकल्प अडिग होता है, अगर आप ठान लें कि जो पढ़ेंगे वह दिमाग में छप जाएगा, तो आपका मस्तिष्क उसी अनुरूप कार्य करेगा और आपकी याददाश्त अद्भुत बन जाएगी। तो दोस्तों, यह थे 9 वैदिक तरीके जिनसे आप जो भी पढ़ेंगे वह दिमाग में छप जाएगा। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस ज्ञान को केवल सुनकर भूल जाना चाहते हैं या इसे अपनाकर अपने जीवन को पूरी तरह बदलना चाहते हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।